जय हिंद। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल के क्लास में हम लोग देखें कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। उत्तल दर्पण में कहाँ किस वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, तो हम लोग चलिए डिवीजन कर लेते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु को कितने जगह पर रखे थे? 2 स्थान पर रखे थे। पहला तो वस्तु को रखे थे अनंत पर, और दूसरा कि वस्तु को रखे थे अनंत और पोल के बीच में रखे थे। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। और कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। और इसकी विशेषता कुछ थी कि यह वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है। दूसरा रखे कहाँ हम लोग? अनंत और पोल के बीच, यानी कि ध्रुव के बीच रखे थे। तो अनंत और ध्रुव के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनी थी? तो ध्रुव और फोकस के बीच बनी थी। और इसका प्रति क्या था? यह कैसा बनता है? तो आभासी और सीधा बनता है। इसका आकार कितना होता है? तो वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। हम लोग कल क्लास में देख चुके थे। जो जो इस वीडियो को नहीं देखे होंगे प्लीज जाकर इस वाले वीडियो को देख लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग आज देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, वो भी ट्रिक से। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। ट्रिक्स हम लोग देखेंगे। ट्रिक से याद करेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है। कैसे कैसे क्या होगा, तो चलिए अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो देखिए ध्यान से आप लोग, ये हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किधर से धंसा होता है? धंसा होता है या उभरा होता है? ये धंसा होता है, अंदर क्यों धंसा होता है? ठीक है। इसकी कहाँ रंजित की होती है? बाहर। बाहरी सतह पर क्या होता है? पेंट। ठीक है। बाहरी सतह पर रंजित कर देते हैं। ठीक है। ऐसे आप लोगों को काम करेगा तो ध्यान से देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ये क्या था बताइए? ये जो था, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में इसको क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। इसके यहाँ क्या था? फोकस। और इस स्थान पर क्या था? वक्रता वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी। ठीक है। और इधर क्या था? अनंत। इधर क्या था? अनंत। चलिए यहाँ तक आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ये चीज को देखना होगा। तो सबसे पहला स्थान वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? तो देखिए वस्तु की स्थिति के बाद पहला स्थान पर कहाँ रख सकते हैं? अनंत। वस्तु कहाँ रखा जा सकता है? अनंत पर। दूसरा स्थान में और कहाँ रख सकते हैं? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अनंत, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा स्थान में कहाँ रख सकते हैं? तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ रख सकते हैं? वक्रता केंद्र पर। चौथे स्थान में कहाँ रख सकते हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि सी और एफ के बीच। पांचवें स्थान पर कहाँ रख सकते हैं? एफ पर। कहाँ रख सकते हैं? एफ पर। और छठे स्थान में कहाँ रख सकते हैं? एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच। तो लिखने को दिक्कत है। तब इतना जब हमको पता चल गया कि वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं तो प्रतिबिंब भी पता चलेगा। देखिए अनंत पर रखिए। ठीक है। इधर रखते हैं, सपोर्ट मान लेते हैं। कहाँ रख दिए? यहाँ, इस स्थान पर रख दिए। ठीक है। यहाँ हम लोग नामकरण करते हैं। पहला नंबर पर यहाँ रखते हैं, दूसरा नंबर पर इसके बीच में रखते हैं, तीसरा नंबर पर यहाँ रखते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर पर यहाँ रखते हैं, चौथा नंबर पर दोनों के बीच में यहाँ रख देते हैं, पांचवा नंबर पर यहाँ रखते हैं। ये सब क्या है? वस्तु। ये चौथा है और ये पांचवा। और छठा नंबर पर क्या रखते हैं? फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच। यानी कि वस्तु कितने स्थान पर रखेंगे? 6 स्थान पर। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, क्या रखेंगे? अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस पर। कहाँ बनेगी? फोकस पर। यानी कि इधर एक, तो यहाँ भी एक। ऊपर लिखिए वस्तु की स्थिति, यानी कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है। अब नीचे लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति
मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। अब इसके बाद दूसरा स्थान पर आइए, तो यहाँ था, तो इसके भी आप दूसरा घसका दीजिए, यहाँ बनेगा, क्या होगा, इस जगह बनेगा, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद ये तीसरा स्थान, तो तीसरा स्थान पर यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद ये चौथा स्थान, तो चौथा स्थान यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद पांचवा स्थान, तो जब फोकस पर रखते हैं तो पांचवा स्थान कहाँ आ जाएगा, अनंत पर, ठीक है, पांचवा स्थान कहाँ आ जाएगी, अनंत पर। अब एक बच गया वो छठा स्थान, तो इसको आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में, ठीक है, कि जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, इसके बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब दर्पण से आगे, इसका प्रतिबिंब ये साइड बनता है, ठीक है, यानी कि छठा नंबर पर जहाँ वस्तु की स्थिति है, इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, इस साइड, तो दर्पण से आगे बनेगा। और मात्र एक ही ऐसा जगह है जहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा, दर्पण से आगे और आभासी, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, ठीक है, आभासी बनता है तो सीधा बनेगा। और बाकी सभी स्थानों में अवतल दर्पण पर, याद रखिएगा तब हमेशा, अवतल दर्पण में सभी स्थानों पर, केवल इस स्थान को छोड़कर, ठीक है, सभी स्थानों पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। थैंक यू, पता चला होगा ये आज का वीडियो, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्स जो होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, तब तक के लिए थैंक यू।